पहले हिस्से में जो बुनियादी सवाल है इस प्रोग्राम का, क्या ये समाज का वाकई सबसे बड़ा कलंक है? किरण बेदी, अगर ये समाज का सबसे बड़ा कलंक है तो हम इस कलंक के लिए किसको दोष दें? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतिहास को भी, क्योंकि ये खप पंचायत अंग्रेजों से भी पहले की है, ये नई बात नहीं है। और अंग्रेजों ने, अगर इतिहास देखें तो अंग्रेजों ने परंपरा को रहने दिया, क्योंकि उनके पास वो कचहरियां नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे गांव वाले अपने अपने फैसले करते रहें, क्योंकि उनके लिए उतनी मुसीबत कम है, क्योंकि उनका कोई इस देश का डेवलपमेंट थोड़ी उनकी प्रायोरिटी थी। उनका तो किसी तरीके से भारत उनके पास कब्जे में रहे। हाँ। तो उन्होंने ये बात छोड़ी रखी, तो जिसकी वजह से हर गांव अपना अपना सरकार, अपना अपना प्रशासन लेके बैठा रहा, अपनी अपनी सोच लेके लेकिन उसके बाद गलती किसकी है? हमारे देश की, हमारे लीडरशिप की, हमारे नेताओं ने, जिन्होंने इस इशू को एड्रेस ही नहीं किया। वहीं उसको भी रिजर्वेशन दे दी, 33% रिजर्वेशन, और अब 50% रिजर्वेशन के महिलाएं आए। रिजर्वेशन कोई आंसर नहीं है, सिर्फ शिक्षा कहाँ, डेवलपमेंट कहाँ, उन्नति कहाँ? वो क्यों करते? उनके हक में वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कचहरियां कहाँ और कानून कहाँ? सो ना डेवलपमेंट नहीं आई। सो जो ब्रिटिश छोड़ के गए, हमने भी उसको छोड़ा रखा। हमारे लिए मुसीबत थोड़ी है, औरत बच्चे को मारा जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? तो पुलिस देख लेगी कि मर्डर ही तो है 302। ये तो मीडिया को क्रेडिट जाता है कि मीडिया ने इन इश्यूज को उठा लिया और अब इसको नेशनल में एक्सपोज, इसीलिए कोई पॉलिटिशियन नहीं ना। और ये वोट बैंक्स बन गए। अंग्रेजों के जाने के बाद हर गांव एक वोट बैंक बन गया। और कई आंकड़े बता रहे हैं हरियाणा के भी कि 86% से ज्यादा लोग खप पंचायत के साथ है। तो 86% को एक वोट बैंक कैसे न? इसीलिए कोई पॉलिटिशियन आज नहीं आया सवाए नफीजा के, जो कि माइल्ड पॉलिटिशियन है। ये सोशल वर्कर ज्यादा है, माइल्ड पॉलिटिशियन ज्यादा। सो ये पॉलिटिकल सोशल वर्क है, इसलिए ये आ गई। लेकिन जो पॉलिटिकली है और फिर सोशल वर्क भी करता है, तो उसने फिर उस चीज को नहीं छोड़ा, क्योंकि हर एक वोट बैंक बन गया। और हमारा पॉलिटिक्स भी वोट बैंक के आधारित पे है। हमारा कोई पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हो गई। पुष्पेंद्र सिंह जी, नफीसा अली के पास जाने के पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोग क्यों इस समाज को कलंकित करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अभिज्ञान जी जो है इस बात की जो है मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया। ऑनर किलिंग का जो मुद्दा ये उठाया जा रहा है, इसको आप लोग खाप से डीलिंक करके, और मैं बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और इसको जितने भी स्ट्रॉन्ग शब्दों में क्रिटिसाइज किया जा सकता है क्रिटिसाइज करता हूं। जो भी ये घटनाएं हुई हैं, इसको ना तो पर्टिकुलर एक विशेष जाति से जोड़ करके देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग जातियों में, और जैसा कि अभी आप डिस्कशन में कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये अक्रॉस द कंट्री हो रहा है, तो ना तो इसको किसी पर्टिकुलर जाति से और ना ही किसी पर्टिकुलर समाज से और खाप से तो बिल्कुल भी इसको जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो हम इसकी खाप के सिस्टम को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम खाप का जो इसको हम नहीं जोड़ के देखें, इसका मतलब खाप का जो सिस्टम है को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। खाप का जो सिस्टम है वो अपने आप में इस विषय के अलावा जो वो विषय लेते हैं उसमें वो जस्टिफाइड है, लेकिन इस विषय में जो ये डिसीजंस लिए हैं ये व्यक्तिगत डिसीजंस हैं। ये डिसीजंस खाप के लादे हुए डिसीजंस नहीं है। खाप से इसको डीलिंग करके रखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने खाप पर बहुत चर्चा की है, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, कोई भी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, सभ्य समाज में कैसे जिए, वो आप कौन होते तय करने वाले? किसी मोहल्ले में यदि कोई गलत औरत आ जाती है, जिसको कि मैं शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं ऑन कैमरा, उसका बायकॉट वो जो RW भी कर देती है, तो ये इसको विलेज वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में आप मान के चलिए।